चक्र कुंडलिनी नाड़ी की जब भी बात करते हैं हम, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि ये कौन सा चक्र है, चक्र। एंड चक्र इज कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल कंसेप्ट। एम आई राइट? सबके दिमाग में ऐसा है कि चक्र एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट ही है। एक्चुअली हमारा इस सेशन का नाम क्या था? लाइफ जर्नी थ्रू 7 चक्रस। तो पहले ये दिमाग में बिठा लेने की जरूरत है कि जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, जन्म से मरण तक नहीं, कंसेप्शन से, जब चाइल्ड मदर के वूम में है तब से, इससे बाद से डेथ तक में जो भी घटना घटित हो हमारे जीवन का कोई भी पार्ट, तो वो 7 चक्रों के बीच में ही है। कम नसीब ये है कि हमारे स्टडीज में वगैरह कोई जगह ये नहीं आता है, तो हमारे दिमाग में नहीं बैठता है। जब 1998 में मुझे भी कभी किसी ने बताया था एनर्जी के बारे में, चक्रों के बारे में, मैं पहुंचा, डीप गया बाद में, वो अलग बात है। लेकिन तब तो दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया था कि तो फिर ऐसे कोई एनर्जी को पास कर सकते हैं, कोई हील कर सकते हैं, तो इतने सारे डॉक्टर्स का क्या काम है। तब तो पहले तो दिमाग में यही ख्याल आया था। तो किसी की गलती भी नहीं है, बिकॉज वी आर टॉट लाइक दैट। हमको पता ही नहीं है कि क्या करना है। अच्छा, डॉक्टर्स की बात निकली तो इसमें कुछ कुछ मेडिकल पार्ट आएगा। और मेडिकल पार्ट, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं मेरी हॉबी से ये सब में गया हूं। तो इसमें काफी नाम मुझे पहचानता भी हूं, नहीं पहचानता हूं, ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे, दूसरे हीलर्स भी होंगे। तो अगर पूरे सेशन में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ कुछ रिफाइनमेंट की जरूरत है, ये पॉइंट गलत जा रहा है, तो प्लीज मुझे बाद में बताइएगा। तो मैं एटलीस्ट 5 मिनट भी कहीं बीच में आके वो सब इसमें यहाँ क्लैरिफिकेशन करके जाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई वुड रिक्वेस्ट सच पीपल कि मेरा अटेंशन ड्रॉ कीजिए अगर कहीं मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो। क्योंकि मैंने तो पढ़ के, मैंने कोई मेडिकल साइंस तो किया नहीं है, सब दोस्तों के बीच में और कुछ पढ़ पढ़ के और एक्सपीरियंस से जो भी कर रहा हूं वो कर रहा हूं। तो बात होती है एंटायर लाइफ में कितनी चीज होती है। अगर लाइफ को एक ब्रॉडली डिवाइड कर दे हम, तो लाइफ में होता है बॉडी, माइंड, स्पिरिट, तन, मन, आत्मा। कोई चौथी चीज है? मुझे तो नहीं पता है। 3 चीजें, राइट? जो भी ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें, तन, मन, आत्मा, इसके बीच में हमारा पूरा लाइफ है। इसको एक अलग तरीके से देखें तो पंच तत्व, पंच महाभूत, वो पंच महाभूत के बीच में हमारी लाइफ है। हम बोलते हैं कि महाभूत में शरीर मिल गया, isn't it? In the basic जो 5 elements, we are talking about that. And बॉडी, माइंड, स्पिरिट के बीच में हमारी पूरी लाइफ होती है। तो बॉडी कैसे है इसका थोड़ा समझेंगे। बॉडी की बात करते हैं तो जितने भी हमारे डिजीज है, ऑल आर रिलेटेड टू वन और द अदर चक्र। ठीक है, ओके। सो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, जितने भी डिजीज है, जितने भी डिजीज और जितने भी डॉक्टर्स है, उसको हम अलग अलग चक्र के डॉक्टर योग की भाषा में बोल सकते हैं। ऑल डॉक्टर्स कैन बी डिवाइडेड अंडर वेरियस चक्र सिस्टम। सपोज सबसे ऊपर से पहले बात करते हैं क्राउन चक्र। तो सब साइकियाट्रिस्ट है, वो क्राउन चक्र के डॉक्टर है। आज्ञा चक्र, जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट है, वेदर न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन, वो सब आज्ञा चक्र के डॉक्टर्स है। ब्रॉडली थोड़ा आगे पीछे होगा, बट मेनली ये है। विशुद्धि चक्र गले का भाग है। ईएनटी वाले जितने हैं वो सब हमारे हिसाब से विशुद्धि चक्र के डॉक्टर है। हृदय चक्र, हार्ट चक्र, ऑल कार्डियोलॉजिस्ट, दे आर हार्ट चक्र डॉक्टर्स। कल बात हो रही थी यहाँ कहीं, डॉक्टर कमलेश भद्रेश्वरा बैठे हैं कि मैं तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं। तो मैंने बताया कि आपको सोलर प्लेक्सस का
मणिपुर चक्र के डॉक्टर है। सबसे बड़ा पार्ट जिसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन गोज, ऑल गायनेकोलॉजिस्ट, दे आर सैक्रल चक्र डॉक्टर्स। स्वादिष्ठान चक्र के डॉक्टर्स हैं, 50% आ गए इसमें तो, ठीक है। दे आर ऑल सैक्रल चक्र डॉक्टर्स। बाद में जो आया इसमें ज्यादातर सर्जन्स वगैरह आते हैं मूलाधार चक्र के पोर्शन में, वो सब मूलाधार चक्र के पार्ट में आता है। दूसरी तरह से अलग नहीं तो समझे, मूलाधार चक्र कहाँ है? दो पांव के बीच में, जिसको पेरिनियम बोलते हैं, जहां से दो पांव अलग होते हैं, दैट इज मूलाधार चक्र। तो इसके नीचे के जो भी भाग है वो सब मूलाधार चक्र से रिलेटेड डिजीज होंगे, राइट। इवन लोअर बैक पेन वो भी मूलाधार चक्र से रिलेटेड डिजीज होगा। जिन्हें भी प्रोस्टेट के गायनेकोलॉजिकल डिजीज वो सब होंगे, वो सब स्वादिष्ठान चक्र के रोग है। पाचन तंत्र के जितने भी रोग है, पेट का, लीवर का, जो भी, तो सब मणिपुर चक्र का है। अब ये भी बंद कर दूं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे बीच में, सातवां चक्र के बीच में, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट का एरिया आ गया, एंड टू सम एक्सटेंट पल्मोनोलॉजिस्ट का। कान नाक गला जैसे मैंने बताया, विशुद्धि चक्र के हर डिजीज इसमें आएंगे, डॉक्टर्स इसमें आएंगे। न्यूरोलॉजिकल वो भी बात हो गई, तो सब डिजीज इसमें आ गए, सब डॉक्टर्स इसमें आ गए, मेजर सब कोई इसके अंदर आ गया। बाकी का शायद मैं इस बोल नहीं पाऊंगा इतना डिटेल में, तो वो सब इसमें आ गए। तो बॉडी पूरा का पूरा चक्रों के बीच में आएगा। सबसे बीच में कौन सा चक्र है? हार्ट चक्र। 3 नीचे 3 ऊपर, राइट। तो जो बीच में होता है उसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होता है, दोनों साइड में वो पहुंच सकता है। और हार्ट चक्र जब रिजाइन करता है तब ऊपर से पुष्पक विमान आता है। बाकी कोई भी चक्र बंद हो तो थोड़े घंटे तो निकल जाते हैं। ब्रेन डेड आदमी देखा है, हार्ट डेड देखा है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हार्ट चक्र इस तरह से होता है। आज गुरुजी ने भी बात की मूलाधार चक्र, दैट इज द बेस। जनरली क्या है कि जब हम चक्र को स्पिरिचुअल कंसेप्ट की बात करें ना, तब नीचे के चक्र को हम अवॉइड कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगला चक्र हो, बोलते भी मेरा तो ये चक्र ब्लॉक है, मेरा तो ये चक्र ब्लॉक है। अरे भाई, बेस वो है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्राउन चक्र से है, सबसे ऊपर के चक्र के साथ। तो ऐसा नहीं होता कि ये चक्र ब्लॉक हो, मेरा ये चक्र ब्लॉक है। आज बाई चांस गुरुजी ने आज ही वो भी बताया कि एक के पीछे एक ऐसे। मैं बैंक में जॉब करता हूं ना, करता था ना, तय को चालू ओके नहीं पहला इमोशंस होता ना, बोलते इमोशंस में चलो जी है बढ़िया वाला। नहीं नहीं जी कुंडली 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 अजी वाली। तो बैंक में ऐसा होता है, अगर एक भी नोट खराब आई, सोइल्ड नोट बोलते हैं, वो अलग करनी होती है। 100 नोट का पैकेट है, इसमें एक नोट खराब आई तो अल्टीमेटली 100 नोट खराब हो जाएगी। वो आपको दूसरी तरह से समझाऊं, मैंगो में एक मैंगो खराब आई तो हर मैंगो खराब हो जाती है ना। तो पहले तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट गलत है। मेरा कौन सा चक्र ब्लॉक होने का, क्योंकि मेरा तो ऐसा ख्याल है, मैं ऐसा मानता हूं, सॉरी इसमें किसी को बुरा लग जाए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक आदमी के हर एक चक्र में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। क्योंकि एक चक्र में तो होती है, एक चक्र में होती है तो सातों में होती है, बिकॉज ऑल द 7 आर कनेक्टेड। हम जब बात कर रहे हैं कि मेरा ये चक्र इम्बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चक्र कुछ ज्यादा इम्बैलेंस्ड है बाकी के चक्रों के रेफरेंस में।
अगर रिपोर्ट निकालेंगे तो 100% किसी का नहीं आता, कोई रेयर केस में वो अलग चीज है, जिसको हम एनलाइटेंड बीइंग बोलते हैं, वो अलग चीज है। तो ये पॉइंट का गलत है। दूसरी बात, चक्रों की जब बात आती है तो हम पूछते हैं हमारा ये कौन सा चक्र ब्लॉक्ड है। नाउ ब्लॉकेज वर्ड इज नॉट करेक्ट, ब्लॉकेज वर्ड इज नॉट करेक्ट, चक्र इम्बैलेंस्ड दैट इज द करेक्ट वर्ड। क्योंकि चक्र ओवर एक्टिव भी हो सकता है, अंडर एक्टिव भी हो सकता है। लेडीज के केस में ज्यादातर हार्ट चक्र ओवर एक्टिव होता है। हार्ट चक्र ओवर एक्टिव होने का मतलब क्या, कि वो अपनी छोड़ के दूसरे सबका ध्यान रखेगी, दैट इज हार्ट चक्र ओवर एक्टिव। मेल्स के केस में सेक्रल चक्र ओवर एक्टिव बहुत देखा जाता है। सेक्रल चक्र ओवर एक्टिव क्या, इसका मतलब यह है कि सेक्सुअल थिंग्स में बहुत ध्यान जाना, तो इनका ये ओवर एक्टिव मतलब जनरली ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग 100% ऐसा होता है। इस तरह हर एक चक्र के बारे में। ओके, स्टमक की बात करते हैं। आयुर्वेद में 2 वर्ड है, एक तीक्ष्णाग्नि, एक मंदाग्नि। अगर मणिपुर चक्र सोलार प्लेक्सस ओवर एक्टिव है तो आदमी इतना खाना खाएगा, हम बोलते ना ये कभी खत्म ही नहीं करता, उसकी मोम भी थक जाती है, वाइफ भी थक जाती है, खाना खत्म ही है, तो वो तीक्ष्णाग्नि बोलते हैं, तीक्ष्ण अग्नि। और मंदाग्नि कुछ खा ही नहीं पाता, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। तो दोनों साइड में हर एक चक्र की ऐसी दोनों साइड होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही चक्र ऐसा हो। मणिपुर चक्र सपोज ओवर एक्टिव है तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होगा, वो किसी का इंसल्ट कर ले ऐसा। अंडर एक्टिव होगा तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी। मतलब आज से एक पहले तो एक बात जरा दिमाग में हम सबको बिठा लेने की जरूरत है, चक्र ब्लॉकेज इज नॉट द करेक्ट वर्ड, चक्र इम्बैलेंस इज द करेक्ट वर्ड। वो दोनों साइड में हो सकता है, दोनों के बहुत सारे पॉइंट्स भी है जो नेचुरली 2 घंटे में मैं नहीं बता पाऊंगा ये सब, तो बट ये ऐसा है। तो चक्र फिजिक पार्ट गया। अभी हम आते हैं 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट से शरीर बनता है, राइट? अर्थ, पृथ्वी, जल वाटर, अग्नि फायर, इथर एंड विंड आकाश और वायु तत्व, 5 तत्व, 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो नीचे के 5 चक्र से पांचों कनेक्टेड है। तो अगर पांचों तत्व इसी के अंदर है तो इसका मतलब यह है कि पूरी लाइफ चक्रों के बीच में है, करेक्ट? ना कोई आदमी ऐसा बोल सकता है, एक को तो मैं पहचानता हूं, अभी अभी हमारी फ्रेंड के फादर ही थे कि जिनको 102 ईयर्स तक कभी भी कोई डिजीज नहीं हुआ था। बोला मेरा बॉडी तो ठीक ही रहता है, खाया। ओके चलो, ऐसा आदमी ढूंढ के बताइए कि जिसको कभी कोई इमोशन नहीं हुआ। वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स, इजंट इट? बताइए ना आप, इमोजी, इतनी सारी इमोजीज है। अभी हम इमोजी की भाषा में बात कर रहे हैं ना, आजकल तो बोलते नहीं है, इमोजी की भाषा में बात करते हैं। ये जितनी सारी इमोजीज है वो कोई ना कोई चक्र से रिलेटेड है। कोई ना कोई चक्र का जब उस टाइम पे ज्यादा फोर्स हो तब हम ये करते हैं। बहुत हंसते हैं, रोते हैं तो हार्ट चक्र वाला आता है। इस तरह से हर प्रकार का गुस्सा दिखाते हैं तब कोई अलग चक्र आता है। तो जितने भी इमोशंस है हमारे, वो सब इमोशंस, दैट मीन्स पूरा मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो भी है, दैट इज कनेक्टेड विथ चक्रस। तो इसमें ये भी आ गया। स्पिरिट की तो बात ही नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो आध्यात्मिक एंगल है, कुंडलिनी अवेकनिंग का एंगल है, इजंट इट? वो हम सब जानते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग के हिसाब से आध्यात्मिक। तो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों पार्ट ये चक्रों के अंदर ही है, 7 चक्रों के अंदर। और जिसके बारे में शायद हम लोगों को तो लकी है कि शिविर किया, गुरुजी ने शिविर में बताया। अगर उस टाइम पे सो नहीं गए तो सुना भी थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत चक्र वर्ड से तो पता है, कुंडलिनी वर्ड को पता है, नाड़ी वर्ड का पता है। अदरवाइज नाड़ी का बोलते तो वो वैद वाली नाड़ी का बोलते हैं, दैट इज फिजिकल पार्ट। यहां हम जो बात कर रहे हैं वो प्राण शरीर की बात कर रहे हैं, सेकंड बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तीनों पार्ट इसमें आते हैं कुंडलिनी। इमोशन, एक मिनट, इमोशन दिखा दीजिए ना। देखिए इमोशन कैसे कवर्ड है, इमोशन कैसे है। सबसे नीचे मूलाधार मतलब सिक्योरिटी। मूलाधार चक्र मतलब सिक्योरिटी की जो बेसिक नीड होती है, सबसे नीचे, वो सबसे नीचे है। मुझे सिक्योरिटी नहीं है किसी भी प्रकार की, भविष्य मेरा कैसा होगा, मैं अकेला या अकेली हूं, मेरा
आने 10 साल के बाद मैं बड़ी हो जाऊंगी, बड़ा हो जाऊंगा, मेरा समय कैसे पास होगा, पैसे का। मैंने बताया कि मूलाधार चक्र के साथ लोअर बैक पेन का पेन रहता है। नाउ बाहर से ऐसा दिखेगा कि बहुत रीच है। हमसे कनेक्टेड ही एक आदमी की बात करता हूँ। गुरुदेव को राजकोट में 2005 में एक बंगलो में हमने ठहराए थे महाशिविर के दौरान। मेरे फ्रेंड का बहुत बड़ा बंगलो था, भूल-भुलैया जैसा बहुत बड़ा बंगलो था। तो वो आदमी को कैंसर हो गया था। ही वॉज 40 ईयर्स। तभी तो जब मेरी टच हुआ तब तो बाहर आ गया था। लेकिन क्यों हुआ था? 1000 करोड़ की पार्टी एक जमाने की, 1000 करोड़ की 2005 की बात कर रहा हूं, 1000 करोड़ एटलीस्ट। और टाटा की जितनी भी एजेंसीज थी, टाटा सोल्ट, टाटा कॉफी, व्हाटएवर, वो सब एजेंसीज इनको थी। फिर तब दरबारी सेठ करके थे टाटा के हेड, वो गए, रतन टाटा आए। वो कोई भी कॉरपोरेट में होता है, जब नया एग्जीक्यूटिव आए टॉप लेवल पे, तो अपने हिसाब से लोगों को लेता है। तो बहुत सालों से इनके जो कॉन्ट्रैक्ट चालू थे वो बंद कर दिए। वो कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए तो इनको इतना आघात लगा, पैसा कम हो गया, 1000 करोड़ में से शायद 200-300 करोड़ का हो गया। बट 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी वो भी कोई छोटी बात तो नहीं है ना। इसको इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि इसके पीछे कैंसर हो गया, जो मूलाधार चक्र का डिजीज है। तो ऐसी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। नाउ लोअर बैक पेन ज्यादातर लेडीज को होता है। तो आप अपने अपने हिसाब से सोच लीजिए कि क्या मुझे कोई फिनेंशियल इनसिक्योरिटी है। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं जो काफी वेल टू डू है, फिर भी है, और कैसे कैसे हिसाब से होती है कि सपोज हम तो इस तरह जी पाए, लेकिन हमारा लड़का है वो भी इतना ही रिच जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। तो इसका भी प्रेशर आता है। तो हर एक इमोशन चक्रों के साथ है। आज्ञा चक्र, वो तो बार बार हमारी भी बात होती रहती है, गुस्सा भरा होता है। तो इसके पीछे गुस्सा क्यों भरा होता है? क्योंकि कोई नजदीकी व्यक्ति पर गुस्सा होता है जो बाहर नहीं निकाल पाते हैं। रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया, 2 दिन में भूल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कोई नजदीकी व्यक्ति जहां हम गुस्सा बाहर भी नहीं निकाल पाए और मन में से भी नहीं निकाल पाए, तब आज्ञा चक्र, तब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वो चालू होता है। विशुद्धि चक्र का तो बहुत बड़ा जबरदस्त है। इट रिलेट्स विथ कम्युनिकेशन। और जो बात हम नहीं बोल पाए, बोलना था और नहीं बोल पाए, तो वो गले पे चिपकती है और गला खराब करती है, थायराइड का इश्यू करती है। इसमें सबसे ज्यादा जोक्स कौन सी रिलेशनशिप पे होते हैं? जोक्स में सबसे ज्यादा कौन सी रिलेशनशिप पे होते हैं? हस्बैंड वाइफ। क्योंकि इसके बीच में ही कम्युनिकेशन में तकलीफ होती है। या तो इसको डर लगता है या इसको डर लगता है, बोलूं तो हम बोल नहीं पाते, फिर हम जोक के जरिए बाहर निकालते हैं। एक जोक था ऐसा कि एक लेडी अपनी टंग पे, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, अपनी टंग पे कंकु और चावल लगा रही थी। हस्बैंड ने पूछा कि क्यों कंकु चावल क्यों लगा रही है? तो विजयादशमी है ना, तो शस्त्र सजा रही हूं। इसी के रेफरेंस में एक दूसरी जोक भी पढ़ी थी कि 2 दोस्त खड़े थे, दोनों की वाइफ भी कहीं साइड में बातें कर रही थी। तो कहीं से एक सांप रेंगता हुआ स्नेक केम। तो एक ने जल्दी से दूसरे को बोला कि देख देख देख, अभी भाभी जी को देखो, ये सांप काटेगा। तो कि नहीं नहीं, डोंट वरी, वो रिचार्ज कराने आ रहा है। ऐसी जोक आ जाती है। हम पढ़ते हैं ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। इशारा ऐसा होता है कि वो सामने वाला चुप हो जाता है। कहीं बाहर गए, या तो हस्बैंड की आंख फरी या तो इनकी आंख बदली, चुप, आंखों ही आंखों में। लेकिन ये अलग प्रकार का होता है। तो ऐसा चलता रहता। तो विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता है। हार्ट चक्र, इसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हार्ट चक्र नेचुरली फीमेल आर मोर इमोशनल, वी अंडरस्टैंड। तो हार्ट चक्र में इनके तकलीफ होनी चाहिए ना। ज्यादातर मेल फीमेल में हार्ट चक्र में किसको तकलीफ होनी चाहिए? इम्बैलेंस किसका होना चाहिए? फीमेल का।
हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है? एक ही रीजन है कि वो लोग तो कहीं भी बोल लेते हैं, नेबर को बोल लेते हैं, कुछ नहीं तो अपने मायके में बात कर लेते हैं, आज तो हंगामा हो गया, मेरी सांस आई है, जाएगी नहीं पता नहीं कब। वो कहां बोलेगा? वो सोचेगा ठीक है यार, मम्मी को तकलीफ नहीं होने तो बोलना ही नहीं है, आ गई है तो आए, रुके, बोलना नहीं है कहीं। कभी ऑफिस में कहीं देखा है कोई एक्सेप्शन को बात करके? कोई एक्सेप्शन होंगे? ये सब जनरलाइज बात कर रहा हूं। कहीं ऑफिस में या ऐसा कहीं देखा है कि कोई आके ऐसी बात करे कि यार आज तो वाइफ से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, उसका भाई आया है, ये हुआ ये हुआ? कभी नहीं देखा होगा। मैंने ऑफिस में बहुत देखा है, बैंक में, कि लेडीज बहुत आके बोलना ही चालू कर देते थे, पूरा दिमाग खराब कर दिया है, 4 दिन से आके बड़ी है, पता नहीं कब जाएगी। और लेडीज में तो बहुत, लेडीज रूम में तो चलती रहती है। मेरी वाइफ भी तो बैंक में थी, तो मुझे लेडीज रूम के हर एक रिपोर्ट मिलते थे इंटरनल, तो मुझे पता है। तो क्या होता है कि वो हार्ट चक्र हम खोल नहीं पाते हैं। खोल नहीं पाते तो अल्टीमेटली कौन खोलता है? कार्डियोलॉजिस्ट। जहां ये मेरा वर्ड नहीं है, दीपक चोपड़ा का वर्ड है। दीपक चोपड़ा ने बोला है कि अगर आप अपने नजदीकियों के पास अपना हार्ट नहीं खोल पाओगे, then ultimately you have to go to a cardiologist to get the heart opened। तो ये कंडीशन होती है। तो इस तरह से इमोशन के साथ हर एक चीज, किसी का इंसल्ट वो किया तो गधे जैसा है, गधे जैसी है, तो काली है, बचपन में बोलते हैं ना, देख देख तेरी सिस्टर कैसी है, ये कैसी है, ये सब के हिसाब से सेल्फ एस्टीम डाउन जाती है, तो मणिपुर चक्र में तकलीफ होती है। एंड एक दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा तकलीफ सकराल चक्र में होती है, स्वादिष्ठान चक्र में। रीजन हमारा ही है। अच्छा, काफी लोगों को सब, देखिए ये साइकोलॉजिकल पार्ट है, ऐसा है कि जो हमारे ध्यान में नहीं आता और हम करते जाते हैं। सपोज बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, हर बात में किसी और को ब्लेम करेंगे, कुछ भी होगा तो। कल एक रील देख रहा था मैं, कल या परसों यहाँ आने से पहले, तो एक लेडी चल रही थी, एक आदमी खड़ा था, वो लेडी को बैलेंस नहीं रख पाई, वो आदमी तो कहीं इतना दूर खड़ा था, बैलेंस नहीं रख पाई, यहाँ कहीं गिरती हुई बच गई। तो वो सामने वाले को बोल के गई, स्टूपिड, अरे वो तो 10 फीट दूर खड़ा है, उसका कुछ लेना देना नहीं था। ऐसा रील था। ऐसा ब्लेम क्यों करते हैं? अब जस्ट ट्राई टू रिलेट, ह्यूमरस है बट इट्स वेरी ट्रू। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे इंडियन इसमें, सपोज एक छोटा बच्चा है, गिर गया, रोने लगेगा, हम क्या करेंगे, जमीन को हट, या तो बोलेंगे देखो चींटी मर गई, और रोना बंद भी कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसके दिमाग में हमने ख्याल डाला कि तेरी तो गलती थी ही नहीं। तो बड़े होके उसको जितनी ज्यादा चींटी मारी होगी, जितना ज्यादा हद किया होगा, इतना ज्यादा किसी और को ब्लेम करेगा, तो चक्र ब्लॉक हो गए। अब आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में हमारा एक, देखिए, एक बचपन से कैसे दिमाग में आइडिया आते हैं। एक छोटा बच्चा है, जनरली आप सबने देखा होगा, वो कभी कपड़े पहनना नहीं चाहता। एक समय ऐसा होता है किसी को मार ताड़ के उसको पहला दे, पहनने करके। नेचुरल थिंग इज टू रिमेन फ्री ऑफ ऑल दी कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे वो आदत पड़ती है, इसी तरह एक दूसरी आदत पड़ती है। सपोज 1 साल का बच्चा है, लड़का है, लड़की है, कुछ भी है, उसने स्क्रैच किया माथे में, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हाथ में स्क्रैच किया, कुछ भी किया, वी वॉन्ट से। पाँव में स्क्रैच किया, कुछ नहीं किया। अगर हाथ गलती से भी 1 साल के बच्चे अब जेनिटल्स पे हाथ गया तो हम इमीडिएटली बोलेंगे ए, हाथ ले ले, हाथ ले ले, हाथ ले ले। तो उसके दिमाग में उतरेगा इस कुछ गलत है, ये कुछ गलत है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ टच नहीं होना चाहिए। बट इसकी बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसमें आती है, स्वादिष्ठान चक्र डैमेज होता है। सिक्योरिटी लास्ट में मूलाधार चक्र में, हम जब कहते हैं ना कि ये पैसा ऐसे पेड़ पे नहीं उगते, कभी मनमोहन सिंह जी ने बताया था, बहुत कमेंट्स हुए थे, पेड़ पे नहीं होते, पैसा कमाने जा तो पता चले कैसे पैसा आता है, ऐसे मेहनत के बिना पैसा नहीं मिलता।
सीधी तरह से पैसा होता नहीं है। ऑल दोज थिंग्स गिव इनसिक्योरिटी थॉट्स टू पर्सन। वो इनसिक्योरिटी जो है वो बचपन में, मतलब गलतियां जो यंग मदर्स से, इनको मेरी रिक्वेस्ट है यंग मदर्स या फादर्स, कि ये सब पॉइंट हम जो बोलते हैं वो सोचिए। अगर इनके चक्र ब्लॉक नहीं करने हैं, इनकी लाइफ स्मूथ चलानी है, देन बेटर वी शुड अंडरस्टैंड सम साइकोलॉजी ऑल्सो। तो सब इमोशन इसके अंदर है। क्या है बाद में? कुंडलिनी अवेकनिंग, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय बीत रहा है। हम जानते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होता है, लेकिन इसके बारे में एक बात बताऊंगा। कुंडलिनी, सबकॉन्शियस माइंड एंड डीएनए